Hello students, in today's video we will discuss chapter mensuration exercise 11.1 and question number 3rd. So question is, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Okay, तो डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि बीच में जो ये एक पूरा गार्डन है, ठीक है, और बीच में जो है वो रेक्टेंगुलर है गार्डन, और साइड में जो है एंड पर इसके ये लेफ्ट हैंड एंड एक राइट हैंड है, तो वहाँ पर क्या है, सेमी सर्कुलर है, बीच में रेक्टेंगुलर और एंड पर इसका सेमी सर्कुलर है एक गार्डन, ठीक है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो इसमें टोटल आपको दो चीज़ें निकालनी है, पूरे जो गार्डन है ना इसका पूरे का एरिया निकालना है, और दूसरी चीज़ इसमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इसकी बाउंड्रीज कितनी, बाउंड्रीज की लेंथ बतानी है पूरा, इस तरह से सर्कल में सरकमफेरेंस हो जाता है, और रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल है तो वहाँ पे पेरीमीटर बोल दोगे। तो ये पूरी ये आपको ये क्या कहते हैं पिंक कलर से बाउंड्री दिख रही है ना, ये सब आपको निकालनी है पेरीमीटर के लिए, और बाकी एरिया निकालना है। रेक्टेंगुलर का अलग निकाल लेंगे पहले, फिर सेमी सर्कल का अलग निकाल लेंगे, फिर उनको आपस में जोड़ देंगे तो पूरा एरिया पता चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम पेरीमीटर के लिए करेंगे, सेमी सर्कुलर का अलग और रेक्टेंगल का अलग निकाल लेंगे तो वहाँ पे उसको भी जोड़ देंगे तो टोटल पेरीमीटर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ये क्यों दिया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, मतलब ये पे इस तरह से एक सर्कल रहा होगा, ठीक है। तो बीच से इस सेंटर से क्या जाएगा, डायामीटर जाएगा, ठीक है, डायामीटर जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा अलग हो गया इस तरह, ओह छोड़, देखिए यहाँ से मतलब यहाँ से इसको कट कर दिया गया इसके डाया से, ये सेमी सर्कल बन गया ना, ठीक है। अगर मैं इसी वाले में कहूँ कि यहाँ पे इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी, इसको भी रेडियस कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, हर एक मतलब सेंटर से लेके सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी जोड़ दी मैंने तो वो एक क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे कहीं बीच में सेंटर रहा होगा ना, कट किया है तो क्या, लेकिन सेंटर तो यहीं पे है, ठीक है। सेंटर से तो मैंने यहाँ से इस तरह से एक रेडियस खींच दी तो ये भी अभी भी तो रेडियस ही हुई ना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इस तरह से खींच दूँ तो ये भी तो एक रेडियस हुई, ठीक है। और मुझे देखिए क्या दे रहा है, 7 मीटर का मुझे ये पता है इसका डाया है, कैसे, यहाँ पे दिया रखा है और ये डाया ही तो है ना, ये डाया ही तो था, तो 7 मीटर डाया है। और रेडियस कितना होती है, डाया की हाफ होती है, तो रेडियस ये है तो डाया कितना था 7, और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ 3.5, तो मैं यहाँ पे भी यही बोल सकता हूँ 3.5, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो इसका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ मतलब ये लेंथ, ठीक है, ब्रेड्थ तो ये होगी है ना, तो ये लेंथ कितनी है 20 माइनस 3.5 प्लस में, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ रेक्टेंगल एल कर लेते हैं, तो कितनी हुई 20, तो ये पूरी थी, इसमें सेमी सर्कल भी मिला था, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस का 3.5 प्लस 3.5, ये मैंने आपको प्लस करके यहाँ पे क्यों आया कैसे आया वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। तो 20 माइनस 7 करोगे तो लेंथ आ जाएगी आपकी 13, ठीक है, 13 मीटर, ओके। लेंथ आपको पता है, ब्रेथ भी आपको पता है, तो यहाँ से आपको रेक्टेंगल का एरिया इजीली पता चल जाएगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, कितनी आई लेंथ 13, और ब्रेथ इसकी कितनी है 7 है ना, कितना आ जाएगा 91 मीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज टीचर मार्क्स भी कट कर लेते हैं यूनिट ना लिखने के पीछे, ओके। फिर अब देखिए, अब इतना तो आ गया हमारे पास एरिया, ये एरिया पता चल गया है ना, अभी रह क्या गया, इसका एरिया रह गया सेमी सर्कल का। तो ये एक आधा सर्कल है और दूसरा ये आधा एक सर्कल है, तो दोनों को मिला के पूरा सर्कल हो गया, और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 22/7 पाई की वैल्यू, और स्क्वायर 3.5 तो 3.5, 7 इंटू 7 5 से 35, ओके, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 35 में कराओगे तो 35 कितना होता है, 35 टाइम्स 350, और इसका हाफ करोगे मतलब 5 टाइम तो कितना हो जाएगा, 175, ओके, 175 हो जाएगा। तो 175 इंटू 22 करने पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3850, और यहाँ पे कितने 2 पॉइंट भी हैं तो 3000, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, यहाँ पे मतलब ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कितने तो 1 2 1 2, तो ये लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें टोटल एरिया बताना था, टोटल एरिया ऑफ गार्डन, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, 91 प्लस 38.5, फाइनल एरिया कितना आ गया, 129.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हमने कर लिया, एरिया तो निकल आया, ठीक है। अब एरिया के पास बात क्या पूछा था, पेरीमीटर पूछा था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे एक फिगर में देखिए, ठीक है। मुझे देखिए ये तो पता है रेक्टेंगल का लेंथ पता है और इसकी ब्रेथ भी पता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए अगर आपने ब्रेथ यहाँ ले ली तो फिर आप सेमी सर्कल में क्या लोगे, फिर वहाँ तो डबल काउंट हो जाएगा ना, मतलब ये आपने ले लिया, फिर बचा क्या, सेमी सर्कल की कैप ही तो बची, फिर वो डायामीटर कहाँ गया, डायामीटर तो आपने इसको दे दिया रेक्टेंगल को। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ले लेंगे और सेमी सर्कल को ऐसे छोड़ देंगे, और सेमी सर्कल को अगर हमने ऐसे छोड़ा तभी तो पूरा सर्कल बना था ना। तो वहाँ से हम फुल सर्कल की हम क्या ले लेंगे, पेरीमीटर ले लेंगे, और रेक्टेंगल की क्या ले लेंगे, केवल लेंथ ले लेंगे, क्योंकि हमें तो केवल पेरीमीटर में केवल बाउंड्री देखनी होती है ना, बाउंड्री की लेंथ बनानी होती है, ठीक है। तो ये बाउंड्री हो जाएगी, ये बाउंड्री हो जाएगी, ये बाउंड्री मिलके एक सर्कल बन जाएगी। अगर आपने रेक्टेंगल में ये बाउंड्री ले ली ना, तो फिर अगर आप सर्कल में भी लोगे यही चीज़, ये वाली ब्रेथ, तो वहाँ पे डबल काउंट हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, है ना, फिर आंसर भी गलत हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ठीक है। तो रेक्टेंगल का कितना है, लेंथ 2 टाइम लेंथ हो जाएगी, 13 + 13 हो जाएगा, और प्लस सर्कल की जो पेरीमीटर होती है वो होगी आपकी 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 26, 2 इंटू 22/7, ओके, इंटू आर, रेडियस कितनी थी 3.5, ओके। देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर 350 होगा, मतलब 3.5 को 2 बार तो कितना हो जाएगा 7, तो ये मिलके इसने काट दिया और बचा गया 26 + 22, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आंसर मतलब 48 मीटर। तो ये आपकी पेरीमीटर हो जाएगी टोटल, जो आपके गार्डन को बनाने के लिए जो बाउंड्री की लेंथ होगी वो कितनी है, 48 मीटर, ठीक है। और एरिया कितना है, 129.5 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिए, एरिया निकाला तो मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर केवल लेंथ बताई है हमने तो मीटर में आई है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।